सुप्रभात आप सभी को। आपको फिर एक जागरूकता की तरफ ले जाता हूँ। कन्हैया की एक और बातों पे मैं कुछ कहीं से इकट्ठा नहीं कर रहा, इसी की वीडियो जो अपलोडेड है उसी पे इसी का जवाब दूंगा विद फैक्ट्स के साथ। सर्च करके गूगल पे क्या किसका क्या मतलब था, क्या एजेंडा था, क्या था, और ये क्या किस हिसाब से देश को बरगलाना चाह रहा है, मतलब बहकाना चाह रहा है, डाइवर्ट करना चाह रहा है, और वो भी चीप चीप पॉलिटिक्स के लिए। क्योंकि ये खुद देश सुधारने नहीं आ रहा है, ये हम आपको साबित कर देंगे। ये नहीं तो आज नहीं कल आप चुन के देख लीजिए, आपका सारा जो तिया पाचा है ना, जो गुमार होगा, वो सब हाथ के हाथ खत्म हो जाएगा। 1952 में और लाल 1952 शास्त्री रेल मंत्री और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया। किनके नाम पर रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे। ये जिस शास्त्री जी के बारे में बोल रहा है ना, दिल से उनके बारे में नहीं बोल रहा। दिल से अगर उनके बारे में बोलता तो जो उनकी मिस्टीरियस डेथ है, जो मतलब जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया, कांग्रेस के बारे में पहले बोला जाता। कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को बर्बाद किया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहते हैं, बीजेपी ने नहीं बर्बाद किया, कांग्रेस ने बर्बाद किया। ये जिस स्कूल स्टेशन के नाम पूछ रहा है, आज इससे पूछो कि इसके जो पिता परमात्मा थे, पूज्य पिता, जो अभी तक जो 62 साल से, उन्होंने कितने ऐसे देशभक्तों के नाम पे क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स, स्कूल, रेलवे स्टेशन, या क्या कहते हैं हवाई अड्डे, कितने ऐसे बनाए हैं, गिन के बताते मुंह पे चुनिंदा। कम से कम बीजेपी ने अपने नाम पे तो नहीं रखा। रही बात जिसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोला, उसके बारे में भी अभी आपको गूगल ऊपर देखिए, सर्च आइकन मैंने गूगल कर रखा है। मैंने कोई अपने बाप का चैनल थोड़ी ना बना रखा है। क्या कहते हैं गूगल जो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना फैक्ट्स, उसी को देखते हुए मैं बताऊंगा। ये शास्त्री जी के बारे में बोल रहा है, शास्त्री जी के बारे में इसकी बहुत हमदर्दी, लेकिन इसके जो पिता थे, जो क्या कहते हैं, उनसे नहीं पूछ रहा है कि आपने क्यों उनको क्या कहते हैं उनके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों। और अकेले वो थोड़ी थे, पूरी दुनिया में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कितने कितने महान, चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इतने अनगिनत नाम है। अगर तो आप तो हकीकत, आपको एक सच्चाई बताऊं, बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है, आप बाजीराव को नहीं जानते थे, आप तानाजी को नहीं जानते थे, जो कि कितना हाल फिलहाल में जिन पे मूवियां बनी हैं। आप में से कितना पद्मावती को भी नहीं जानते थे। ठीक है, इतिहास के बारे में खोलना चाह रहे हैं, लेकिन इतिहास के बारे में कांग्रेस से भी तो पूछो, क्या बनाया उसने, क्या उनके लिए। बाजीराव का जो किला है शनिवार वाड़ा, उसको जाके देखो, खंडर हो रखा है। क्या किया गवर्नमेंट ने 70-72 साल से, क्या किया। और ये बता रहा है क्या कहते हैं, ज्ञान दे रहा है क्या कहते हैं बीजेपी के। मालूम है इस टाइम बीजेपी की सरकार है, उसके अंगेज में बोलना है, क्योंकि इनको राजनीति में आना है, कहीं ना कहीं पापड़ सेकने हैं इनको अपने। लेकिन ऐसे दर निकम्मे लोगों से आप दूर रहो। देख लो क्या कहते हैं, नतीजा देख लो। देश को गाली देने वाले, देश को गंदा बोलने वाले लोग आज कहां पे हैं। ये कैसे कैसे क्या कहते हैं टेलीविजन वाले हैं, शो स्पॉन्सर्ड हैं, जो इसे बुला रहे हैं। मतलब आप कंफर्म इस बात से रहिए कि क्या कहते हैं, आप देश को गाली दीजिए, आप देश को। और ये मुगल सराय शब्द हिंदू मुस्लिम जो बोलना चाह रहा है ना, इसको इतना ही दुख दर्द हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, ये अपने घर में किसी क्या कहते हैं मुस्लिम क्या कहते हैं माँ बहन को क्या कहते हैं सहारा दे के देखे, शादी करके दे, और साबित करे कि मैं ये हूं। केवल हमारे चेहरे पे मुखौटा बांध रखा है चूतिया बनाने के लिए। ये लो तुम चूतिया बनो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हकीकत इनके घर में उनको गाली देने वाले लोग होंगे। आगे इसके बारे में सुनते हैं क्या बोल रहा है कमीना, कितना बड़ा पीएचडी कर रखा है इसने, और कौन से जेएनयू से कर रखा है, ये भी जान लेंगे। श्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया। किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? श्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, वित्त पैदा मंत्री कहाँ थे, हुए? मुगल सराय। प्रधानमंत्री थे देश मुगल के। सराय स्टेशन का नाम किसान बदला आंदोलन में गया। शहीद हो किनके गए नाम थे पर क्या? रखा गया? कि मजदूरों के आंदोलन में क्या शहीद थे हुए? दीनदयाल उपाध्याय? इस भोसड़ी वाले को ये भी नहीं पता कि क्या किए थे। लेकिन आपको तुरंत अगर गूगल पे हम सर्च करेंगे विकिपीडिया पे, तो बोला जा रहा है ही स्टार्टेड अ मंथली पब्लिकेशन राष्ट्र धर्म 1940 से, उन्होंने आजादी से पहले। और आफ्टर 50 ईयर ऑफ हिज डेथ, दैट रेलवे स्टेशन वॉज रिनेम्ड आफ्टर हिज एज अ दीनदयाल बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी डेथ के बाद। और उनकी डेथ जो हुई थी वो भी इसी के, he is died under mysterious circumstances near मुगल सराय रेलवे स्टेशन।
इसलिए उनके ही नाम पे वो रख दिया गया, क्योंकि मुगल सराय रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द उनकी मतलब उनका डेथ हुआ था। रही बात उन्होंने क्या किया था 1940 से, क्या कहते हैं, राष्ट्र धर्म। नेहरू कहाँ थे भोसड़ी वाले, ये पूछो इनसे। राहुल गांधी कहाँ थे, या क्या कहते हैं ये राजीव गांधी कहाँ थे, इंदिरा गांधी कहाँ थी, भगत सिंह का नाम क्यों नहीं है, राजगुरु का नाम क्यों नहीं है, सुखदेव का नाम क्यों नहीं है, आजाद का नाम क्यों नहीं है, इनसे पूछो। वो नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री का हम भी मानते हैं, आज हमारे दिल में क्या कहते हैं, उनको मारा किसकी सरकार में गया था, किसने जहर दे के मारा था, उसका आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ। निष्पक्ष सरकार थी, नेहरू अकेले थे ना उस टाइम, कहां थे। हमें और आपको बलगराने के लिए, केवल बहकाने के लिए हिंदू मुस्लिम बताने वाला ये क्या कहते हैं मुखौटा, ये हमें बताना चाह रहा है। आगे इसकी बातों पे कुछ और भी सुन लेते हैं। हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है, क्या कहा था, हिंदू मुसलमान का खेला, ये सबसे अच्छा हिंदुस्तान में पॉइंट है। मैं भी कल को इलेक्शन में खड़ा हूंगा तो मैं भी यही बोलूंगा, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों मैं 520 में से 500 सीटों से जब मैं जीतूंगा तो मुसलमान को ही सर्वोत्तम बना के इलेक्शन लड़ूंगा और ऐसे जीतूंगा। हिंदू मुस्लिम बनाते रहो। ये मुस्लिम बहुत हितैषी है, ये इतना बड़ा हितैषी है क्या क्या कहते हैं कि कुछ बता ही नहीं सकते इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, कुछ नहीं, केवल चूतिया बना रहा है लोगों का, और बनते रहो। उसके लिए सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर, रेल मंत्री थे ना, उस दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी बता रहे हैं ना, क्या थे क्या नहीं थे। वो घास काटने वाला तो था नहीं, तो क्या कहते जोड़ा जाड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहते हैं उनके रिश्तेदारी में थे, ऐसा कुछ नहीं था ना। किसी के नाम पे क्या रख दिया गया, उसके इर्द गिर्द आप शास्त्री जी के नाम से क्या कहते पूरा डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दो। कौन कह रहा मुगल सराय के, क्या कहते मुगल सराय बोलो, लाल बहादुर शास्त्री बोलो ना, शास्त्री जी का घर बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ कर रहे ये बोला होता एक रेलवे स्टेशन के नाम पे, केवल पता है प्रोपोगेंडा कहाँ से गलती पकड़ी जाए, छोटी से छोटी गलती। बीजेपी हो गए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और इसी बात को जाके चिल्ला दो। पता नहीं कौन भोसड़ी वाले इसकी क्या कहते हैं स्पीच सुनने आते हैं, कौन सा उसने आज तक ऐसा क्या कहते हैं वो बताया है, क्या कहते हैं एजेंडा दिया हो, या कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्टस दिया हो, या आगे के लिए क्या कहते हैं डिफाइन किया हो कि ये कीजिए इससे देश बढ़ेगा, ये कीजिए ये करें ये कीजिए ऐसे होगा तो अच्छा देश जाएगा, ये चीज बनाइए यहां से रोजगार निकले, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम और क्या कहते हैं बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, इनके पिताजी ने क्या किया वो भी तो इनसे पूछा जाए। वहां पे लोग पता नहीं कैसे लोग तालियां बजा देते हैं, मैं तो जूता निकाल के मारता। औकात बराबर है नहीं, और क्या कहते चला क्या कहते नरेंद्र मोदी से, मुझे मोदी से कुछ नहीं लेना देना। मोदी है कौन, एक नौकर है इस देश का, उसे जनता ने चुना है, अपने हित के लिए चुना है कि क्या कहते हैं बैठ के वहां, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5 साल का एक नौकर होता है वो, 5 साल बाद फिर किसी और को भी बैठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे निकम्मे लोगों से तो दूर रहना चाहिए ना। क्या बोल रहा है, क्या मतलब है, इसे पूछो ना। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहते कैसे मरे थे, क्यों मरे थे, क्यों नहीं पूछा जा रहा है कांग्रेस से, तब क्यों नहीं क्या कहते जांच समिति बुलाई गई, चेक किया गया, या उनकी सुरक्षा क्यों नहीं ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मद्देनजर रखा गया। विधान जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो, बस जेटली जी विजय माल्या से मिले तो, हाँ जेटली जी का इतना बड़ा कहते रिश्तेदारी थी विजय माल्या से कि 50% का शेयर निकला बाद में दोनों की कंपनियों में। किसी बैंक ने दे दिया पैसा तो बैंक से जाके पूछो ना। जेटली जी ने बोला था तो बैंक मैनेजर को बोलना चाहिए था ना, साइन कर दे जेटली, तो हम मानते कि वो कागज ये देखो जेटली ने साइन कर रखा, जेटली पैसा देके जाएगा, उसके घर खानदान की उसकी संपत्ति बेचो निकालो। जेटली जी जेटली जी जेटली जी, बड़ा दर्द हो रहा है जेटली के। उससे पहले जो भारत लूटा उसका क्या, हिंदू चीनी भाई 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 गांड मरा गए इनके बाप पिता, उसका कौन पूछेगा। वो देश को नहीं जानना है, देश को जो करंट अफेयर्स के बारे में जो चूतिया बनाया जा रहा है ना, बस उसी को नजर आ रहा है। आप गलती से अच्छा लिख के तो देखो, कोई आपको देखने वाला नहीं है। इन जैसे को देखो ना, 155,000 के कहते लाइक्स हैं इनके, इनको चाहने वाले हैं, पता नहीं कौन से चूतिया महागधे हैं ये। इनसे पूछा इनको भोसड़े ये वही होंगे जीबी डाटा रिचार्ज करा के बैठे बैठे घर में केवल लाइक्स मार रहे होंगे, क्यों बेरोजगारी के बारे में ये बोल रहा है, तो वो सोचे रहे होंगे भोसड़ी का जब ये आएगा तो हमें दिला देगा। इसके बाप से पूछो ना और इससे पूछो, दिलाएगा ये सबको नौकरी, दिला देगा।
और दिला देगा तो कैसे दिला देगा ये भी पूछो। कुछ नहीं, सब देश का चूतिया बनाने। जब तक आप साले इस देश को नहीं सुधार लोगे, यहाँ की आम जनता को नहीं समझदार कर लोगे और समझा नहीं लोगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। पहले अपने यहाँ की आबादियां कम करो, और देशों से कंपेयर तो करके देखो। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, आंख निकल जाएगी। उस कीचड़ को तो पहले संभाल लो। इंसान के ऊपर इंसान बनने को राजी हो रहा है। मुंबई में जाके लोहे की चद्दरों पे इंसान रहते हैं, मंजिल दर मंजिल बना के। ऐसी हरकतें रहेंगी तो देश अभी ये सुधार देगा। आज तक इसने कुछ नहीं बताया। एक भी इसकी स्पीच ऐसी हो जो बताओ कि कितने इसने ये बताया कि इस हिसाब से कर रहे होते मोदी तो आज देश यहां होता है कुछ। हम भी आ रहे हैं इसी लाइन में, और पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, सभी अपने घरों से निकलो। जो भोसड़ी वाले मादर चौधो, जो 155,000 लोग जो लाइक करने वाले हो, अपनी मां ना चुदवाओ, बाहर निकलो और क्या कहते हैं, तुम भी ऐसे वीडियो बनाओ और सच्चाई दिखाओ तो पता चलेगा। 100 रुपए का क्या कहते, 300 रुपए का 1 GB डाटा मिलता था, तब सब अपनी गांड में घुसे रहते थे। किसी का ना लाइक निकलता था, ना कोई किसी का वीडियो देखता था। आज लोगों को क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं दे रखा है कि क्या कहते हैं घर से बैठे बैठे केवल उसके एंगेज में। अरे सच्चाई ढूंढो, सच्चाई लिखो, पढ़ो, नेट से पढ़ लो, उसके बाद आके दुनिया को बताओ कि क्या कहते हैं, क्या गलत है क्या सही है। बताया कि माल्या से मिले हैं, देखा, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं, इनको भरोसा नहीं है। इनका घर खानदान पूरा भरोसे में था। इसकी एक और वीडियो मैंने बना के डाली है। इसका घर जो क्या कहते हैं टूटा फूटा, जहां कहते हैं राहुल कंवल गए थे, घर की हालात देखने लायक थी। ऐसे दिखा रहा था जैसे वाकई में क्या कहते हैं बीजेपी, आरएसएस क्या कहते हैं वो सबने मिलकर इसी का कुपोषण कर रखा है। दुनिया तो जानती है प्रधानमंत्री योजना के तहत दुनिया घर बनवाई है कि नहीं बनवाई है। हमारे गांव में 10-12 घर बन गए, इसके यहां क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं बनवाया? वो मिले हैं। क्या जरूरत है? जब नेता बन जाएगा तो कोठी बनवा लेगा। तुम तो मुंह पे चूतियों पे थप्पड़ जूता मार के, जो 155,000 लोग लाइक करने वाले हैं उनके मुंह पे जूता पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा। कुछ नहीं, केवल पागल बना रहा है लोगों का। उसे पता है साले को नौकरी कहीं कोई रखेगा ना, और रखेगा तो फिर काम करवाएगा, दिन रात सुबह मारेगा और गांड मारेगा, इसलिए नहीं जा रहा है। कौन काम करेगा? काहिलों की तरह हम नेता बन जाएंगे, चूतिया बना के देशों को, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। 3 लाख रुपए तक एक एमएलए को मिलता है हर महीने। है किसी के कंपनी के मैनेजर को मिल रही हो? एचओ में बैठे लोगों को भी 3 लाख नहीं मिलता है। तो उससे अच्छा है ना, घर में बैठे बैठे 3 लाख मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, 50-60 हजार रुपए महीना के कहते हैं, रेलवे टिकट मिलेगा, ये सुविधाएं वो सुविधाएं। किसी भी पुलिस वाले को हड़का दोगे, किसी भी थाने में जाके धरना प्रदर्शन कर लोगे। जनता हित के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये तो हकीकत है, ये तो सभी जानते हैं। इससे पहले पुरानी गई सरकारें, और जो चल रही है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत कर ले रही है। पुरानी गई तो दर मादर वो थी, क्यों मेरे मुंह से किसी को लेके गाली निकलवा रहे हो। लेकिन हाँ, ये निकम्मा है, निकम्मा रहेगा। इसकी सच्चाइयां इसी पे बता दे रहा हूं मैं, कहीं कोई एजेंडा बना के नहीं चल रहा हूं। देखना, इसी का प्रोफाइल पेज है, उसी पे बना रहा हूं, कहीं अलग से कुछ नहीं बना रहा हूं। भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ आगे भी सुनते हैं 2009 करोड़। पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे। ट्रेन जो है, ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना। इसे लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा मोह माया आ रही है। आज तक इससे पूछने नहीं गया होगा। पीएचडी आज थोड़ी नहीं किया गणमरे ने, पहले भी पढ़ा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तब कांग्रेस से नहीं पूछा कि उनकी हत्या क्यों कर दी गई, क्या था, और उनके नाम से क्यों नहीं बनवाया। ये जेएनयू क्या है, जेएनयू लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से कर दो, बोले होता, करवा लेता। ये हवाई अड्डा और ये फलाना अड्डा, ये निमकाना अड्डा उनके नाम से कर दो, बोलना चाहिए था ना। मुंबई में क्या कहते हैं नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी क्या कहते हैं दिल्ली में है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे क्या है, पूछना चाहिए था इसे। हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना, जो कई सालों पहले क्या कहते हैं छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जिस रेलवे स्टेशन को दुनिया जानती भी नहीं है ढंग से, उसका अगर नाम एक वहां के क्या कहते हैं जिसके इतिहास के बारे में बोला जा रहा है कि वो ऐसा नहीं है, सन 1940 से है, उसके बारे में अगर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मुगल सराय, कोई जानता भी नहीं था। इनके पिताजी जानते रहे होंगे क्योंकि बिहार के है ना, वाया मुगल सराय ही ट्रेन होते हुए जाती थी ना, ये जानते रहे होंगे। उसके बारे में इनको बड़ा दिल है, लखनऊ चेंज करके नहीं बना दिया है, ठीक है।
और जिसके कार्यकाल में जो होता है वो उसके नाम करके दिखाए ना। हमें तो पता ही है किसके नाम कौन से, किसने देश आजाद किया और कौन मरवा रहा है अपनी। घटना हुई है, रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा। रेल मंत्री का नाम अच्छी तरीके से याद है, और जितना अच्छा है वो भी हमें याद है। हम भी उसको कोई फेवर में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे पुराने रेल मंत्री थे, जो सिंगल पटरियां थी, जो ट्रेनें चलती नहीं थी, जो 8-8 10-10 घंटे लेट होती थी, जिनके पास कंट्रोल लाइन मैन वाला क्या कहता है लाइन क्लियर नहीं करता था, उससे जाके पूछो। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इन सब चीजों को लेके कंट्रोल है, आ रहा है ज्ञान देने। क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। हाँ, इनके पिताजी, इनको ये नाम याद रहे, इन्हें राजनीति करना इन्हें सब याद है। इन्हें क्या कहते हैं महात्मा गांधी कब पैदा हुए कब मरे, लाल बहादुर शास्त्री जी के डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, पजामा मुंह देगा इसी स्टेज पे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोलने आ रहा है। आदरणीय थे वो, हमें भी पता है, और उन्होंने जो देश के लिए किया वो ताउम्र पूरा हिंदुस्तान गाता है। हैदराबाद उन्होंने ही दिलाया था, और वहीं पे एक और हरामपंथी, एक हराम का बीज था जिसने क्या कहते हैं 370 से हिंदुस्तान को भी कब्जा क्या कहते हैं नहीं करने का दिया, जहां पे एक हिंदू राजा था। और एक लाल बहादुर शास्त्री जी वही थे जो क्या कहते हैं अपने बलबूते पे एक मुस्लिम शासित देश को हिंदुस्तान में जोड़ा, वो बहुमत के साथ जोड़ा, किन्हीं शर्तों के साथ नहीं जोड़ा। ये हिंदुस्तान को बताने की जरूरत है। मोदी से तो लोग अपने आप ही सवाल पूछ लेंगे, पहले इतिहास तो ढंग से बताना सीख जाइए। जेएनयू से पढ़े, जेएनयू के बारे में क्यों बोल देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 3rd डिवीजन पास था और हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा था वो, ये भी हकीकत है। उसके नाम से क्यों क्या कहते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना के रख रखी है, सबसे ज्यादा फंड क्यों दिया जा रहा है? क्यों? देश जानना चाहता है क्यों? कौन सा 3rd डिवीजन से तो पास था? और कोई उसका आजादी में कहीं हाथ था? कहीं लाठी डंडे सुने हैं किसी ने? कोसों दूर तक नाम नहीं है। आजादी के बाद पता नहीं कहां से नेहरू और क्या कहते हैं गांधी के भाईचारा और कहां कहां से उभर के आ गया अचानक, और आके देश बर्बाद करते चले गए। सुभाष चंद्र बोस को भी तो वोट मिले थे 13, एक गांधी का वोट मिला था केवल नेहरू को। क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया? क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया उस टाइम? अरे ना सही क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को बनाना था, लाल बहादुर शास्त्री जी को बना देते। वहीं से पता चल जाता था कौन कितना दोगला है, कौन कितना बिका हुआ है। एक जिन्ना और क्या कहते हैं नेहरू के चक्कर में हिंदुस्तान के बंटवारे हुए ना, दोनों को खड़े होकर गोली मार देता तो शायद वो लाख लोग नहीं मरते जो बंटवारे में मारे गए थे। उन लाख लोगों की जगह इन 2 लोगों को मार दिया होता तो आज हिंदुस्तान सुरक्षित होता। और उसके बावजूद भी राजनीति खेली गई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर करके, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर करके। आज पाकिस्तान में हिंदू कितने वो दिखाई दे रहा है, और हिंदुस्तान में कितने हैं। और इन जैसे गंडमरे आ गए हैं हिंदू मुस्लिम के नाम, हिंदू मुस्लिम के नाम। कर लेगा ये? जाके पढ़े ना, ये भी नमाज पढ़े। इतना ही दुख दर्द है तो जाके रहे ना, किसी एक मुस्लिम बहन से शादी कर ले, क्या बुराई है? हम कब मना कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो तुम वहां भी समझ में आ जाएगा, रख के देखो ना। जब मां नॉनवेज नहीं खाती और वो क्या कहते हैं वो खाएगी और बनाएगी, तो पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम कितने होते हैं। सब अपने अपने घर में ना, अच्छी बात है, हाँ अपने अपने घर में बना रहे हैं, लेकिन ऐसे देश को बरगलाया नहीं। मोदी ने आगे क्या कहते हैं सारे स्लेटर हाउस तो नहीं बंद कर दिए कि मुस्लिमों को जबरदस्ती क्या कहते हैं, और खाना ही क्यों है? खा के क्या कहते हैं बीमार हो, फिर उसके सरकारी अस्पताल में लाइन लगाए रहो, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं राजनीति के नाम पे इधर उधर वोट देते रहो। यही है ना? इस चूतिया के बारे में पूरा ऐसे ही केवल इसने केवल बकवासबाजी कर रखा होगा और कुछ नहीं है। आगे आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।